एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग मैं एकदम सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ और जस्ट अभी अभी मैंने ये बनाया है फॉर विहान्स लंच बॉक्स, लेमन राइस विद सम लेफ्ट ओवर राइस। इसमें खूब सारा पीनट्स डाला है क्योंकि विहान को वैसा ही पसंद है। तो अभी ना वीकली एक दिन मुझे उसके लंच बॉक्स में राइस देना ही पड़ता है। सो ये उन लोगों का न्यू टिफ़िन मेनू का इंक्लूजन है। सो इस साल से ही ये किया है कि वीकली एक दिन राइस वो लोग देने के लिए बोलते हैं। तो कभी मैं टैमरिन राइस बनाती हूँ, कभी मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ, कभी लेमन राइस, कुछ ऐसा जो भी जिस दिन होता है। सो मैंने ना इसमें करी पत्ता भी डाला है, धनिया पत्ता भी डाला है। तो धनिया पत्ता तो वो खा लेगा, लेकिन करी पत्ता चुन चुन के फेंकता रहता है, इसलिए मैं ही निकाल दे रही हूँ। और क्योंकि आज राइस गया है इसलिए साथ में मैं और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस चम्मच रख दिया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो विहान को भेज दिया है स्कूल, हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट और अभी ना मैं हस्बैंड के साथ मार्केट के साइड में जाने वाली हूँ। कुछ काम की वजह से। पहला काम तो है ये ना एक सूट पीस है जो मेरे पास काफी दिनों से रखा है, मैंने ही खरीदा था। तो ये सूट पीस जो है ना, मैंने लास्ट ईयर इन नवंबर कुछ बिहार रासमेला से मैंने खरीदा था एंड तब से ये एज इट इज मेरे पास रखा हुआ है। मैंने इसको टेलर के पास मैं नहीं लेके गई, नहीं बनवाने दिया मैंने इसको। सो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, विहान का बर्थडे भी आ रहा है तो मैं इसको बनवाने दूं। आई एम नॉट श्योर कि ये सूट मैं विहान के बर्थडे में पहनने वाली हूँ या नहीं। सो विहान का बर्थडे जो है ना वो इस बार यहीं पे होने वाला है। और घर पे जब होता है तो मेरे ऊपर काफी सारा काम का प्रेशर आ जाता है, तो काफी सारा काम वाम रहता है। तो लास्ट ईयर मैंने विहान के बर्थडे में जैसे साड़ी पहनी थी, तो इस ईयर साड़ी पहनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो जाता है और फैंसी साड़ी पहन के काम करना थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। इसलिए सूट बेटर ऑप्शन है कि सूट पहन के मैं आराम से काम वाम कर सकती हूँ, खाना वगैरह सर्व कर सकती हूँ गेस्ट को। तो दिस इज द सूट पीस। इसके साथ आया है ये दुपट्टा। तो ये दुपट्टा तो बिल्कुल एकदम अच्छा ही है, इसको लेके जाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको मैं घर पे ही छोड़ के जाऊंगी। तो ये सूट पीस मैं लेके जा रही हूँ अभी टेलर के पास बनवाने देने। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। दिस इज द सूट पीस। ये सूट पीस इतना ज्यादा खूबसूरत है ना, मैंने बहुत पसंद करके इसको लिया है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ये ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर है और एक वाला डिजाइन तो देखिए किसी पार्टी वेयर से कम नहीं है। सो इसको मैं बनवाने देने वाली हूँ। इसके साथ ना इसका अस्तर भी दिया गया है। तो दुकानदार ने मुझसे कहा था कि इसमें ना इतना ज्यादा मतलब कपड़ा बचेगा कि उससे आप नीचे का पैंट भी बना सकते हो। तो मैं डाउट में हूँ, तो टेलर के पास अभी जाके देखना पड़ेगा कि इसका सिर्फ अस्तर ही होगा या फिर पैंट भी होगा। तो देखती हूँ कि क्या होता है। टेलर के पास जाऊंगी तो वो लोग मेजर करके ही बताएंगे। ये है द फर्स्ट काम। अभी भी विहान के बर्थडे के लिए 20 डेज बचा है, तो आई होप कि उससे पहले मुझे ये सूट पीस जो है ना वो मिल ही जाएगा। और इसके अलावा एक दो और काम है मुझे मार्केट में जो मुझे आज करनी है, तो मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या करने के लिए जा रही हूँ। और बाहर इतना ज्यादा धूप निकला है ना, तो अच्छा हुआ कि मैं हस्बैंड के साथ ही जा रही हूँ ताकि विहान को इतनी धूप में बाहर जाना ना पड़े। और फिर जल्दी जल्दी काम खत्म करके वापस भी आना है क्योंकि विहान का स्कूल का छुट्टी होने का टाइम भी हो जाएगा। এটা কাপড় দেওয়া আছে ভেতরে। হালকা আছে, সব হালকা। এই যে এটা মাঝখানে থাকবে, এটার মাঝখানে থাকবে। ওটাও ভালো, ওই যে নিচে যেটা খুলে দিলাম ওটাও ভালো। এটাই খুলেটা ছিল না, না যেটা
ज्यादा गर्मी है और आते वक्त थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। व्यान को आते वक्त स्कूल से एकदम लेके चली आई, तो 5 मिनट लेट हुई आज मैं व्यान को स्कूल से लाते। और अभी मैं आप लोगों को शॉपिंग जो है ना वो दिखाती हूँ। मैंने अपना सूट दे दिया है सिलने के लिए और 27 को है डिलीवरी, ठीक है ना, तो बर्थडे से पहले मिल जाएगा। और आज तक मैंने उस टेलर से जो भी बनवाया ना फिर से ठीक कराने के लिए देना नहीं पड़ा, मतलब एकदम से परफेक्ट फिटिंग जो है ना वो आता है। अच्छी बात ये है, पहली बार मैंने बेडशीट ऑफलाइन मैंने परचेस किया है। तो आपको पता है कि मेरे शादी के टाइम मुझे गिफ्ट में इतने सारे बेडशीट्स मिले थे कि शादी के बाद 5-6 साल तक मुझे बेडशीट खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने सारे बेडशीट मैं भी बिछाती थी और फिर मेरे ससुराल वाले भी बिछाते थे, मेरे मायके वाले भी बिछाते थे, इतने सारे बेडशीट्स मिले थे। सो ऐसा ही गया। फिर ना जब भी मुझे बेडशीट्स चाहिए होते थे ना मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, कभी मिंत्रा से कभी मीशो से। फर्स्ट टाइम आज मैंने ऑफलाइन परचेस किया है। सबसे पहले लिया है ये वाला बेडशीट। ये वाला बेडशीट मैंने लिया है हमारे मास्टर बेडरूम के लिए। सो ये ना कुछ ऐसे इक्कत वाले प्रिंट में है, आप देख सकते हो। और इसका जो मटेरियल है ना वो बिल्कुल खादी कॉटन वाला मटेरियल है ये। तो ये कुछ नया स्टाइल में मैं इस बार ट्राई करने जा रही हूँ कि देखती हूँ कि कैसा लगता है। इसके साथ 2 पिलो कवर्स भी आए हैं। तो यह है खादी कॉटन, मैंने पहले कभी नहीं बिछाया बेड पे। सो देखते हैं, मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो इस बार ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। और एक बेडशीट पे लेके आई हूँ, ये एकदम फ्लोरल प्रिंट का है। ये मैं लेके आई हूँ, ये व्यान के प्ले रूम के लिए रहेगा। इसके साथ भी 2 पिलो कवर्स आए हैं। पिलो कवर्स ये भी एकदम कॉटन में है, ये देखिए सामने से, ये भी बैक से। और ये आएगा पूरा बॉडी ऐसे बेज कलर के साथ, ऐसे फ्लोरल डिजाइन में, और ऐसा जाएगा बॉर्डर में। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये ना बहुत ही सस्ते में पड़ी है। सो आप लोग ना मुझे प्लीज बताना कि अच्छे बेडशीट कहाँ मिलते हैं। सॉफ्ट प्योर कॉटन का किंग साइज वाला अच्छा बेडशीट कहाँ मिलता है। मुझे ना ज्यादा तरक भरक वाला डिजाइन पसंद नहीं है। बेडशीट मुझे एकदम सिंपल सोबर अगर व्हाइट में हो ज्यादा पसंद आता है। वैसा प्योर कॉटन एकदम सॉफ्ट मटेरियल किंग साइज वाला बेडशीट ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे कहाँ मिलता है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मुझे नहीं मिल रहा है अच्छा सा कुछ। मुझे ना बेडशीट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये तो बेडशीट मुझे अगर और मिल जाए ना तो सही रहेगा। फिर हम लोग गए थे सिल्वर ट्री में, जहां से हमने आदू बेबी के लिए वो ग्लास बोल एंड चम्मच का सेट लिया था। वहीं से आदू बेबी के लिए एक और चीज आया है, वो है ये है सिल्वर की एक चांदी की प्लेट यानी कि थाली। तो एक छोटू सा प्लेट मिला है। अच्छा बैठो ये आलू की थाली है। व्यान को नहीं पता। तो ये आदू बेबी का प्लेट है। सो व्यान का भी आलू बेबी का थाली है। हाँ, ये आदू बेबी का थाली है। तो ये आदू बेबी के लिए है। ये ना हमने नहीं लिया है, ये एक्चुअली बाबा ने लेने के लिए बोला है। ये बाबा की तरफ से आदू बेबी के लिए है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, टिया जल्दी अनाउंस करेगी। सो आदू बेबी का राइस सेरेमनी इज ऑल्सो कमिंग। सो बर्थडे एंड राइस सेरेमनी दोनों की तैयारी जो है ना वो अभी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि राइस सेरेमनी जस्ट आने ही वाला है। टिया आप लोगों को अनाउंसमेंट जो है ना वो करेगी। सो उसके लिए ये बाबा ने लिया है एक चांदी की थाली। और बाबा क्या क्या गिफ्ट देने वाले हैं वो आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सो वहां पे ना बाबा देख रहे थे, कुछ अच्छा नहीं मिला था, तो इसलिए बाबा ने मुझे कहा कि हाँ, तो इसलिए बाबा ने मुझे कहा कि तुम लोग सिलीगुड़ी में एक बार चेक कर लेना, अगर अच्छा सा मिल जाए। तो यहाँ पे जो मिल रहा था वो मैंने दिखाया बाबा को वीडियो कॉलिंग पे, और बाबा को बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर बाबा ने कहा कि ठीक है यही वाला ले लो। तो ये है आदू बेबी का थाली, आदू बेबी के अन्नप्राशन के लिए। सो राइस सेरेमनी की तैयारी अभी से हो गई है स्टार्ट। व्यान का भी चांदी का एक फुल सेट है, उसमें ग्लास भी है, बोल भी है, स्पून भी है, एंड ऐसा एक थाली भी है जो हम लोग सिर्फ एक ही बार निकालते हैं साल में, बर्थडे के दिन ही निकालते हैं। सो ये गया। अभी ना बज गया है 1 बजे से ऊपर, और जाने से पहले मैंने घर को पूरा झाड़ू वारू लगाया था। घर तो मेरा पूरा क्लीन है, लेकिन मैंने अभी तक लंच नहीं बनाया है। सो अभी मुझे लंच भी बनानी पड़ेगी। मैं फैन ऑफ करके आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना, इसलिए पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। तो हैंगी काम आ रही है। तो चलिए अभी फटाफट मैं चेंज करती हूँ, ध्यान को भी नहलाती हूँ, मैं भी नहाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कुकिंग वगैरह भी करते हैं, फटाफट करते हैं।
चला कि मैं भी नहा धो के पूजा करके आ गई हूँ किचन में फटाफट। अभी मुझे कुकिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इस गर्मी में दाल चावल बना लूँ, वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड परसों ना मैंने ये पेंट्री को पूरा साफ़ किया है एंड रीऑर्गेनाइज़ किया है, तो मैं अभी मेरा पेंट्री देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। तो ऊपर वाले शेल्फ में मैं जैसे ऐसे खड़े गरम मसाला, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और चीनी, चाय पत्ती, नेक्स्ट में मैं रैंडम से चीज़ें रखती हूँ, थर्ड में मैं दाल वाल ये सब रखती हूँ। तो कुछ अपने हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इतनी गर्मी है ना, तो मसूर की दाल बना ली जाए। गर्मियों में मसूर की दाल खाने में मुझे ज़बरदस्त लगता है। जो भी बनानी है मुझे जल्दी से जल्दी बनानी है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फ्रिज में कुछ फिश रखा था तो वही मैं बनाऊंगी टू ऐड सम प्रोटीन। अगर मैं अकेले होती ना तो मैं सिर्फ दाल बनाती एंड माछ भाजा बनाती, बस दैट्स इट, मेरा खाना ज़बरदस्त हो जाता। लेकिन विहान को ना पूरा मील पसंद है। विहान को दाल भी चाहिए होता है, दाल के साथ कुछ सब्ज़ी, एंड अगर आप फ़िश बना रहे हो, अंडा बना रहे हो, जो भी हो, उसका करी चाहिए होता है। उसको ऐसे भाजा करके दे दो, खा लेगा वो, लेकिन फिर भी बोलेगा कि मम्मा आज करी नहीं बनाया तुमने। अगर फ़िश करी बना के दो, वो सिर्फ बोलेगा कि मम्मा आज दाल नहीं बनाया तुमने। तो कुछ ऐसा, इसलिए मुझे उसके लिए ना प्रॉपर मील तैयार करना पड़ता है। आज उसने कहा है कि मम्मा फ़िश करी बना दो, माछ भाजा नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं, फ़िश करी बनाने में ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो प्याज एंड टमाटर के साथ माछेर झोल नहीं, माछेर झाल बनाने वाली हूँ। और इस साइड में मेरी चावल भी बन गई है तब तक, और दाल को मैंने थोड़ी देर पानी में मैंने भिगो के रख दिया था। तो अभी मैं ना दाल को एकदम तड़का लगा के प्रेशर में सीटी लगाने वाली हूँ। तो एकदम से दाल जो है ना वो फटाफट बन जाएगा, वरना पहले बॉईल करो फिर तड़का लगाओ, उसमें टाइम लग जाता है। तो मैंने इसमें प्याज, लहसुन एंड ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ मसूर की दाल में। मसूर की दाल ऐसी ही अच्छी लगती है। और नमक डाला है, हल्दी डाली है और कुछ मसाले नहीं, बस मिर्ची डाली है। अभी इसको प्रेशर कुक करेंगे। और खाने में कुछ सब्जियां ऐड ना करूँ ना तो मुझे ना खुद गिल्टी फील होती है। तो कुछ फाइबर तो मुझे ज़रूर ऐड करना होता है। तो आज क्योंकि सब्ज़ी बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सैलड ही ले ले खाने के साथ, तो फाइबर कंजम्पशन जो है ना वो भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिया है एक क्यूकम्बर, एक गाजर एंड एक बीटरूट। हमारे लिए तो मैंने सैलड काट लिया है, लेकिन मेरा बच्चा ऐसे सैलड नहीं खाएगा, इसलिए मैं उसको ना ग्रेटर से ग्रेट करके दे रही हूँ। तो जस्ट 2 पीस करके मैंने बीट रूट
ग्रेट कर लिया है, 2 पीस यहाँ पे गाजर भी मैं घिसने वाली हूँ। ऐसे करके क्या है कि उसके मुंह में नहीं आता है, और 2 पीस मैं ऐसे क्यूकम्बर की सीड छोड़ के बाकी का हिस्सा जो है ना वो ग्रेट करके देने वाली हूँ। एंड बच्चे को अगर ये सब हेल्दी खाना खिलाओ, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने डाला है सॉल्ट एंड थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल किया है, मिक्स किया है, बस दैट्स इट। विहान को भूख लग गया था, इसलिए वो आके कैमरे के सामने खड़ा है कि मम्मा जल्दी करो, मुझे भूख लग गया है। तो विहान का सैलड है तैयार, उसको मैंने खाने के लिए दे दिया है। और फिर ये मेरा प्लेट है, मेरे हस्बैंड तो अभी तक नहीं आए हैं, तो मुझे भूख भी लग गई है, तो फटाफट हम लोग दोनों मिलके लंच करते हैं। गुड मॉर्निंग, इट्स वीकेंड और मैं अभी जा रही हूँ विहान को ड्राइंग क्लास से पिक करने के लिए। सो विहान का ना हमने न्यू ड्राइंग क्लास लगवाया है, जो कि वीकेंड वाला क्लास है, मतलब सैटरडे एंड संडे को ही। और क्लास हमने सुबह की लिया है। सो अभी सुबह की टाइम है, मैं अभी जा रही हूँ विहान को लाने के लिए। घर से पास ही है बिल्कुल, मैं पैदल ही जा सकती हूँ। पहले ना विहान को ड्राइंग कलरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो अगर किसी चीज को कलर करना होता था ना तो पूरा ऐसे मेसी करके रख देता था। लेकिन रिसेंटली मैंने काफी ज्यादा चेंजेस देखा है कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था ड्राइंग में, कलरिंग में। मैंने काफी सारे ब्लॉग्स में भी शेयर किया है कि आधा दिन निकाल देता था वो सिर्फ कलर करने में। सो काफी इंटरेस्ट ले रहा था, इसलिए हमने सोचा कि ठीक है उसका ड्राइंग क्लास लगवाते हैं। हमारे घर से पास ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो वीकेंड वाला क्लास लगवाया हमने और सुबह की क्लास लिया है जानबूझ के कि सुबह को क्लास करके ना विहान बिल्कुल फ्री हो जाए पूरा दिन के लिए। क्योंकि वीकेंड में फिर हमारा भी प्लान बनता है बाहर घूमने जाने का या फिर कुछ और कहीं जाने का। सो फिर क्या होता है कि सुबह अगर क्लास होता है ना तो पूरा दिन के लिए वो फ्री हो गया, फिर पूरा दिन हम किसी और तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर उसको खेलना ही है, घर में रहना है तो वो भी हो सकता है ना। ये जस्ट दूसरा हफ्ता ही है और वो अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है ड्राइंग क्लास जाने के लिए। तो सुबह सुबह उसको ब्रेकफास्ट करा के मैंने भेज दिया है। अभी बजे है सुबह के 11:15, तो अभी मैं जा रही हूँ उसको लाने के लिए। भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। किसी ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया है कि दीदी आप मॉनसून की रेसिपी शेयर करो ना प्लीज़। मॉनसून की मैं रेसिपी क्या शेयर करूँ? यहाँ पे मॉनसून पहले आने तो दो। यहाँ पे मॉनसून तो आया ही नहीं है, पूरी जगह बारिश हो रही है और हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। इस बार हमारे नॉर्थ बंगाल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। सिलीगुड़ी बॉइलिंग हॉट। तो मैं ना धीरे से ही जा रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आ गई हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट पहले ही आ गई हूँ, तो इसलिए मैं स्लोली जा रही हूँ। अभी देखिए थोड़ा बहुत बादल तो दिख रहा है, बादल हो जाए, बारिश हो जाए, बस यही चाहिए और क्या। And how was your class? Good. What did you make today? I made a watermelon Watermelon. and ma'am also gave me a board homework. Okay. Okay, we will finish the homework. Okay, let's go. तो देखती हूँ कि आज विहान ने क्या किया है ड्राइंग क्लास में। तो चलो मैं दिखाता हूँ। बोले बाप रे, विहान भी थोड़ा बहुत हिंदी बोलने लगा है, पता है, बिल्कुल सही तरीके से। ओके, तो फर्स्ट डे तो कुछ ऐसे लाइन, फिर कर्व, कुछ ऐसे बनाया था, और फिर ये कुछ शेप्स, और यहाँ पे चेरीज बनाया था विहान ने। तो ये मैम ने किया एंड बाकी ये सारे विहान ने किया। और फिर नेक्स्ट डे उसने किया एप्पल, ये मैम का है एंड बाकी ये सारे विहान का है। फिर ये लीफ, ये मैम का है और ये बाकी सारे विहान ने किया है। और आज विहान ने किया है वाटरमेलन। विहान बोल रहा था ना वाटरमेलन, सो ये मैम ने किया है एंड बाकी ये सारे विहान ने किया है। नॉट दैट बैड। विहान अभी धीरे धीरे सीख रहा है। और ये विहान को मिला है होमवर्क, मैम ने ऐसा बोर्ड बना के दिया है। और ये सारे बोर्ड क्या तुमने किया है बाबा? ट्रेसिंग किया? हाँ, मैं ट्रेसिंग किया। ट्रेसिंग किया या खुद से ड्रॉ किया? मैम पुट सम डॉट्स। यस एंड आई ट्रेस्ड इट। ओके, तो यहाँ पे उसने ट्रेसिंग करके ये बोर्ड बनाया है और अभी उसका होमवर्क है कि इन सब में वो कलर भरेगा जैसे मैम ने किया है। तो ये
बस इतना ही है। डिड यू एंजॉय योर ड्राइंग क्लास? Yes, now I want to homework. ओके। फिर शाम को हमने सोचा कि थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ चलते हैं, अच्छी सी हवा मिलेगी, थोड़ा सा ठंडा रहेगा मौसम। तो हम लोग रोंगटोंग की तरफ आ गए और यहाँ पे ना एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन बना है। इसका नाम है हॉर्नबिल पार्क एंड ऊपर इसका एक ग्लास ब्रिज बना है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे टिकट लगता है पर हेड 50 रुपीज़ का, विहान का फ्री था। और क्योंकि वीकेंड में आए थे ना तो इसलिए थोड़ा सा भीड़ ज़रूर थी। और ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, वेटिंग टाइम होता है। क्योंकि ग्लास ब्रिज छोटा सा है इसलिए कुछ लोग ही ऊपर चढ़ सकते हैं एक ही बार में। और जो भी हो, यहाँ पे आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। एंड सामने से देखिए एक टॉय ट्रेन ट्रैक भी है यहाँ पे, एंड वो बैठने का जगह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए एकदम गिन गिन के वो लोग ऊपर चढ़ाते हैं एंड फिर कुछ लोग नीचे रेडी के रहता है नेक्स्ट बैच जाने के लिए। सो ये बैच जो जा रहा है ना ऊपर, यही बैच के बाद फिर हमारी बारी आएगी कि हम लोग ऊपर जाएंगे। और ऊपर चढ़ने से पहले शू रिमूव करना मैंडेटरी है, तो शू रिमूव किया और फिर ऊपर चढ़ने लगे। केयरफुल, ओके? one by one. Right side is না পেছনে তাকায় না, সামনে দেখো। ভয়ই পায় না, আমারই ভয় লাগে। মামা কেয়ারফুল। ওরে বাবা, নড়ছে তো, নড়ে তো। विहान पहले पहुंच के मुझे हाथ बढ़ा रहा था कि मम्मा मेरे हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ, क्योंकि मैं डर रही थी। मुझे ना हाइट से थोड़ा सा डर लगता है। सो सीढ़ियों पे लास्ट कुछ सीढ़ी चढ़ने में मुझे डर लग रहा था। तो ग्लास ब्रिज में सिक्किम पेलिंग में भी मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। लेकिन ये ग्लास ब्रिज में आने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसकी हाइट से नहीं, लेकिन ये क्योंकि ग्लास ब्रिज एक ही पिलर के ऊपर है ना, इसलिए जब जब एक के बाद लोग चल रहे थे ना, इट वॉज कंटिन्यूसली शेकिंग। इतना ज़्यादा मूव कर रहा था कि मुझसे नहीं हो रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे हाइट से प्रॉब्लम है, तो मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी। हस्बैंड को कहा कि मुझे पकड़ लो, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया मिडिल के जगह पे। तो मेरे साथ विहान भी आके बैठ गया। विहान को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इस टाइम पे। और हस्बैंड जाके वहाँ पे खड़े थे, मैं सबको पिक्चर वगैरह यहाँ पे बैठ के क्लिक कर रही थी। तो इन दोनों का मैंने पिक्चर यहाँ पे क्लिक किया। फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम भी पिक्चर क्लिक कर लो, लेकिन ना मुझसे वो भी नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा मूव कर रहा था ना, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। और विहान तो देखो नीचे ही बैठ गया, सबको देख रहा था, वो फुल मस्ती में एंजॉय कर रहा था। एंड जब सब लोग चढ़ गए ना, फिर मैं ही थी सबसे पहली पर्सन जो मैं नीचे उतर गई, मुझसे नहीं हो रहा था। और ग्लास ब्रिज के बिल्कुल ऑपोजिट में ही एक और पार्क है, जो सेम टिकट से ही आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। पार्क बिल्कुल छोटा सा है, तो बच्चे के लिए प्ले एरिया देख के विहान बहुत ज़्यादा खुश हो गया। सो ये है पूरा पार्क, ये आप देख सकते हो, यहीं पे शुरू एंड यहीं पे ख़त्म। और यहाँ पे विहान ने ट्राम्पोलिन देखा, तो अभी वो ट्राम्पोलिन के अंदर सारे बच्चों के साथ जंप कर रहा था, तो उसको एंजॉय करने दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वो प्ले एरिया में आया है। और ये जो पार्क है ना, ये ऐसे नेचरों के बीचों बीच है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे कुछ झूला है, लेकिन सजाया काफ़ी अच्छे से है कि आप अच्छे से पिक्चर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अच्छे स्पॉट बनाया गया है टू क्लिक अ पिक्चर। रील्स वगैरह बनाने के लिए ये पार्क बिल्कुल परफेक्ट है। तो थोड़ा सा पहाड़ों की मज़ा लेके हम भी अभी चलते हैं सिलीगुड़ी की तरफ। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।